करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। गंगा के फूल से अर्घ्य देने से की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं से जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाग और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्रों, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होकर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना में फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। या ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। और जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद। नमस्कार दोस्तों, जय माता की। सभी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और आज है तीसरा नवरात्र, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हमने पूजा पाठ कर ली है। फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी पास्ता और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली, जो 100% ड्यूरम व्हीट से बना है और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। और इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिया है डिसेनो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि हमारे खाने के स्वाद को बिल्कुल भी बदलने नहीं देता। ये हेल्दी फैट से भरपूर है। ये ऑलिव ऑयल प्राकृतिक रूप से 75 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ, ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी 0 कोलेस्ट्रॉल है और ये ट्रांस फैट फ्री है। तो इसको मैं बनाऊंगी अगारो के रॉयल हनीकॉम्ब कढ़ाई में, जो कि 2.25 लीटर कैपेसिटी है जिसकी। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये कढ़ाई रख लिया गैस पे और पास्ता वगैरह सब कुछ बॉईल कर लिया, तड़का लगा तैयार कर लिया। तो यहाँ पे फटाफट से हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। और इनमें से कुछ भी चीज़ आपको लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अभी बस मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता मैंने गुड्डू के लिए और कन्हैया के लिए बना दिया। कन्हैया गया है अम्बाला नाश्ता करके, उसके लिए तो पहले ही बना दिया था पूजा करने से पहले, और गुड्डू के लिए बना दिया। गुड्डू ने आज सिर्फ 2 व्रत रखे, आज व्रत नहीं रखा क्योंकि 2 दिन तक थोड़ा मतलब अभी आदत नहीं है। 2 व्रत हो गए उसके, मैं कहा चल रहने दो और मत रख। और आज मेरा और इसके पापा का व्रत है। तो यहाँ पे देखिए, नाश्ते का काम तो हो गया, वो सारे बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर दिए। इधर करा है खाना जी के लिए दूध किया और इसके पापा के लिए दूध किया, तो ये ठंडा हो जाएगा। मैं अपनी चाय बनाऊंगी बाद में, पहले मैं ये ठंडा कर देती हूँ। और अभी साफ़ सफाई का काम भी सारा ऐसा ही पड़ा, करूँगी सारा। और अभी वो भी नहीं आई प्रीति, वो बर्तन करेगी और मुझे मशीन भी लगानी। और ये कल के कपड़े धुले हुए मेरे, कल के भी ऐसे ही रखे, ये भी रखने हैं मुझे उठा के, कल धुले थे ये। और बाकी आज फिर देखे मशीन पर, आप देख रहे होंगे पूरा चट्टा लग रहा, वो भी अब धोऊंगी। आज बुधवार है तो धो दूँगी, कल फिर वीरवार हो जाएगा। और ईशू गई है स्कूल, ईशू का आज एग्ज़ाम है और कल था, कल पोस्टपोन्ड हो गया था उसका, पता नहीं किसी वजह से, गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ हुआ था। तो कल तो वो गई नहीं थी, फिर आज गई है, वो गई हुई है पेपर देने के लिए। तो बस मैं फटाफट से साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ
और फिर मशीन लगा दूँ। सबसे पहले इनको दे देती हूँ दूध और केला, केले रखे हैं केले दे देती हूँ और कान्हा को भोग लगा दूँ, फिर देखती हूँ, बस फिर करूँगी धीरे धीरे। इनको दूध देने के बाद और मैंने अपनी चाय रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहले सबसे मशीन लगा दी थी क्योंकि कपड़े धुलने थे, तो मैं कहा चलो मशीन लगा दूँगी, साथ साथ ही अभी धुलते रहेंगे और इनको बीच बीच में निकालती रहूँगी। तो एक बार के यहाँ कपड़े धुल गए तो मैंने सोचा पहले कपड़े निकाल दूँगी जब भी चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे निकाल के और डाल के छोड़ दूँगी, तो धीरे धीरे अपना धुलते रहेंगे। और अभी वो भी प्रीति भी नहीं आई थी काम करने के लिए, वो थोड़ा लेट ही आई थी आज। तो जब तक मेरे सारे कपड़े धुल गए थे जब वो आई, तो इधर मैंने देखे सारे डाल दिए। वैसे तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आज बेडशीट वगैरह थी थोड़ी ज़्यादा जो सारी उतारी थी, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गए थे कपड़े। बाकी पहनने के तो कम ही थे, एक दिन पहले ही धुले थे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अंदर रूम में, यहाँ पे करूँगी बेडशीट चेंज। और बेडशीट चेंज तो अब एक दिन छोड़ कर एक दिन करनी ही पड़ रही मुझे, क्योंकि आपको पता ही है घर में काम चल रहा है, उसकी वजह से रेत मिट्टी सा हो जाता है। और चाहे कितना भी चप्पल पहन लो या फिर कितनी भी साफ़ सफाई रख लो, लेकिन फिर भी रेत मिट्टी सा तो होता ही है पूरे घर में। तो इस वजह से ज़्यादातर फिर मुझे तीसरे दिन एक दिन छोड़ के एक दिन चादर बदलनी पड़ती है, वरना तो वो गंदी भी हो जाती है पैर वगैरह। अब मतलब हम तो चप्पल पहन लें, बच्चों को नहीं, कई बार ऐसे ही घूमते रहते हैं बच्चे, फिर बेडशीट पे बैठ जाएं तो उन पे पैर भी लग जाते हैं और अच्छी भी नहीं लगती इस वजह से। तो यहाँ पे किरकिराहट तो लगती है कई बार ऐसा, मैं तो दिन में भी 2-3 बार झाड़ लेती हूँ बेडशीट को, वरना तो बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने बेडशीट चेंज कर दी ये वाली, और इसके पिल्लो कवर वगैरह वो लगा के रख दूँगी। और ये वाला रूम थोड़ा सा जो सामान वगैरह इसमें इधर उधर हो रहा तो ये भी सेट कर दूँगी। और ईशू गई हुई है स्कूल, गुड्डू कर रही है अपनी पढ़ाई, तो मैं कहा चलो कर लो, क्योंकि गुड्डू के भी एग्ज़ाम है, चल ही रहे उसके भी शायद 1-2 दिन में है। तो यहाँ मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया जिससे कि झाड़ू पोछा आराम से हो जाए। अब आगे मैं दूसरे रूम में यहाँ पे भी बेडशीट ही लगाऊंगी, मतलब चेंज करूँगी। ये भी यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन सी डालूँ, और लाइट कलर की डालने था तो बहुत गंदी होती है। डार्क कलर की जो उधर ब्लू वाली थी वो तो इतनी दिखाई नहीं देती, लेकिन इधर ये लाइट कलर की है बेडशीट, इससे ये तो बहुत ज़्यादा गंदी दिखाई देती है। तो इस वजह से तो मैं सोच रही मैं डार्क वाली ही डालूँगी। ये है तो पुरानी, लेकिन जब तक ये काम वगैरह चलेगा तो तब तक अपनी पुरानी बेडशीट डाल दूँगी, जिससे कि ये भी काम चल जाए इनका भी, और ये फिर बाद में नहीं डालूँगी अभी, मतलब जब तक काम चलेगा जब तक ये डाल दूँगी, फिर ये मतलब मिसयूज हो जाएंगी सारी। तो यहाँ पे देखिए ये पुराने वाली मैंने उतार दी है बेडशीट, इससे भी झाड़ दिए गद्दों को अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैं शायद हाँ पिल्लो कवर ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रखा, तो मैंने सोचा चलो इस तरह चादर से ही मैं झाड़ दूँगी ये ऊपर इसका सिराना बेड का, क्योंकि उस पर भी रेत मिट्टी धूल सी बहुत हो रही है। और रोज़ डेली कपड़ा मारती हूँ डेली, लेकिन फिर भी ऐसा होता है जैसा पता नहीं कितनी धूल आ रही है। असल में सीमेंट वगैरह जैसा उठाते हैं तो उसकी धूल सबसे ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह चेंज करके फिर जो ये टेबल है ये लगा दूँगी, इस पर सामान अच्छे से सेट करके, और अब बस बाहर वाली कर दूँगी सेटिंग। तो यहाँ पे होगी है, और ये तो थोड़ी सी कॉटन की जैसा डालते हैं तो बिछी भी रहती है, 1-2 दिन चल भी जाती है, बाकी वैसी नहीं। और अब देखिए हो गया है काम शुरू सफाई का। एक तो दीपावली भी है, चलो दीपावली तो जब है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये पर्दे उतार दिए, वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे होंगे ऊपर कितनी सिलाब आ चुकी है और पर्दों तक आ गई, पाइप के पीछे आ रही ना। और सच में ही घर को देख कर ना इतना ज़्यादा दुख हो रहा, बहुत ज़्यादा। नया घर तो बनाने लग रहे, जितनी खुशी नए घर को देख कर हो रही इतना ही दुख पुराने वाले घर को देख कर हो रहा, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें सिलाब आ चुकी है और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। तो मैंने पर्दे ये इसलिए उतार दिए, मैंने कहा ये नए पर्दे हैं मेरे, तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो इनको धो कर रख दूँगी, पुराने लगा दूँगी यहाँ पे, या तो बेडशीट लगा दूँगी एक विंडो पे ऐसे ही, या फिर पुराने पर्दे देख के वो लगा दूँगी। और ऊपर ये जो ग्रीन सा हो रहा, ये आपको दिखाऊंगी कैसा कितना गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो कम ही था, मैंने काफ़ी दिन से आपको दिखाया भी नहीं, लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और देख कर मन भी ख़राब होता है। और ये ना ग्रीन सा, आपको ही कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो वो लगी हुई है दिमक नहीं है, ये काई जम गई है,
जैसा पानी आया ना छत में तो वो नीचे निकला, तो उसकी वजह से वो सीमेंट से वाला ही काई जम गई, तो वो गंदी लगती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पर्दे उतार दिए और पर्दों को बांध भी दिया, क्योंकि वो मुझे धुलने हैं। बांध के ही धोती हूँ मैं, उनके रिंग बांध देती हूँ, तो वो मैंने बांध के रख दिया, जिससे कि वो धो के मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर मैंने विंडो में भी झाड़ू लगा दिया अच्छी तरीके से। जाले वगैरह से तो आजकल खैर लगते ही हैं बरसात सी के मौसम में। और अब तो खैर शुक्र है बारिश नहीं हो रही, वरना तो इस बार बारिश ने भी पूरी हद करी। उस दिन से हमारा लेंटर डला, तो उस दिन से बारिश नहीं हुई, ये शुक्र है भगवान जी का। चलो जी, जैसा भी उनकी मर्जी है ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी दुख बहुत होता है घर को देखकर। कई बार तो मैं इसके पापा को कह रही, मैंने कहा नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा हमारे घर में, क्योंकि देखो अब पेंट कराना पड़ेगा। जब तक पेंट नहीं कराने के तो रहा नहीं जाने का। और पेंट अभी इतनी जल्दी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि अभी करा दे, क्योंकि जब तक ये सूखेगा नहीं ना, ये ऊपर से सिलाब जब तक नहीं पेंट होने का, करवाने का फिर फ़ायदा ही नहीं रहने का, क्योंकि अगर कराएंगे तो वो फिर से ऐसे ही गिल्ला ही दिखाई देगा। तो बल्कि इसके पापा कह रहे थे कि अभी नहीं होने का पेंट, तो गर्मियों के भी बाद होगा जाके। और क्योंकि गर्मियों में ये पानी जाकर सूखेगा, उसके बाद फिर ये पेंट कराया जाएगा। तो जब तक तो हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा इसमें। सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया बाहर वाला पोर्शन, और जो गैलरी है वो ज़्यादा होगी। कमरों में तो है तो, लेकिन इतना नहीं है। एक बाहर ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा हो गया, और इसमें चौक में और गैलरी में, पौड़ियों पे सारी। बस पीछे के जो 2 रूम है वो थोड़े ठीक हैं, हो तो रहा है, वहाँ पे भी पानी आ रहा थोड़ा थोड़ा, बट इतना नहीं है जितना बाहर ज़्यादा है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे, मैंने निचोड़ दिए अभी। इधर फिर वो आ गई थी प्रीति, उसने बर्तन वगैरह कर लिए, अब झाड़ू लगा दी। और यहाँ पे अब मैं धोऊंगी फर्श इसलिए धोंगी, आज मिस्त्री भी नहीं आ रहे हैं। और जो सीमेंट वगैरह वो भी मैंने उठा के रख दिया, 1-1.5 कट्टा ही था, ज़्यादा नहीं था, तो वो मैंने ऊपर टेबल पर रख दिया, जिससे कि वहाँ पे साफ़ हो जाए। और किरकिराट तो खैर है ही, कल भी ऐसे ही, मतलब पोछा जैसा लगा देते हैं ना, पोछे से भी रेत साफ नहीं होता, फिर भी वो पैरों में लगता रहता है, तो धोना पड़ा है। धोने की वजह से जब जाकर साफ़ होता है। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू वाला पानी डाल दिया है घोल के, और मैं झाड़ू लगाने लगी। पहले तो मैंने प्रीति को बोला, मैं कहा चल झाड़ू लगा दे, मैं पानी डाल रही, लेकिन वो तो बस ऐसे ही धीरे धीरे कर रही थी। तो मुझे अभी भी इस पे फर्श पे ना, उस दिन लेंटर डला उस दिन के बहुत सारे निशान से हो गए, वाइट से ही हो गए। अगर हम साथ साथ धो देते तो शायद, मतलब धो तो दिया था, लेकिन अगर हम साथ साथ शैम्पू वगैरह से धो देते तो ज़्यादा साफ़ होता। लेकिन अब ये क्या हो रहा कि इस पर जगह जगह ना सफ़ेद सफ़ेद से दाग से दिखाई दे रहे थे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश कर रही कि रगड़ के धो दूँ तो ये साफ़ भी हो जाएगा। तो यहाँ दीवार पे भी सीमेंट वगैरह की छींट लग रही थी बहुत सारी, और रोज़ ही कोशिश करती हूँ धीरे धीरे कि जिससे कि ये फर्श भी साफ़ हो जाए, दीवार भी। लेकिन कोशिश करने से मेरे कुछ नहीं होगा जब तक पेंट नहीं होने का। इसका ही सेम इलाज पेंट ही, और पेंट जब ही होगा जब ये घर सूखेगा, और सूखने पर भी बहुत ठीक हो जाएगा। पेंट तो चलो जब होगा, लेकिन जब सूख जाएगा ना ये, तब भी बहुत रिलैक्स मिलेगा। अभी थोड़े दिन अगर धूप रही लगातार तो तब ये ठीक होगा। और उसके बाद मैंने ये जो डोर है कपड़े से झाड़े थे, लेकिन इनकी धूल भी बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई। फिर मैंने ये भी धो के इनको जब साफ़ करा, क्योंकि इनकी जालियाँ बिल्कुल गंदी हो रही थी धूल से। और ये वाला सीमेंट का कट्टा एक ही बच रहा था, तो मैंने ये स्टूल पर रख दिया। और इधर दीवार भी गंदी हो रही थी, सीमेंट लग रहा था जैसा, काफ़ी सारे गट्टे ला के रखे थे ना, तो दीवार के पास ही रखे थे, तो वो सारे मैंने मतलब ख़त्म हो गए थे, तो एक ही बच रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं ये ऐसे रख दूँगी, तो यहाँ पे नीचे भी साफ़ हो जाएगा और दीवार भी ये साफ़ हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो दीवार पे भी फिर मैंने पानी डाल के झाड़ू मार दी, तो दीवार साफ़ हो गई थी, वरना तो बहुत मतलब ऐसे चिपक रही थी। तो उसके बाद बारी आ गई है इसकी पौड़ियाँ भी मैं आज इसलिए धोऊंगी क्योंकि मिस्त्री नहीं आ रहे, मगर फिर आना जाना तो है नहीं, तो इस वजह से मैं चलो धो देती हूँ। अगर मिस्त्री आते हैं तो फिर तो खैर नहीं धो पाती, क्योंकि फिर गिल्ली हो जाती हैं, तो चलने का डर रहता है फिसलने वगैरह का, इस वजह से। और यहाँ पे देखे प्रीति को बोल दिया मैं वाइपर मार दे, तो इसने एक बार मार तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगा जैसा मुझे मतलब चाहिए, अच्छी तरीके से पानी छोड़ दिया। तो फिर इसने जितना मारा, फिर मैंने इसको बोला, मैं कहा चल तू पोछा लगा ले, मैं मारती हूँ वाइपर। असल में सबकी अपनी थोड़ा काम करने की आदत होती है, और आंटी
नहीं आ रही, वो आपको पता ही लग गया होगा कि क्यों नहीं आ रही है। आंटी के बेटे जो बीमार थे वो अब नहीं रहे, बस इतना ही कहूँगी। तो इसलिए आंटी नहीं आ रही। और क्या आपको पता ही है औलाद का दुख कितना होता है। आंटी का काम का ये था कि मैं उनके ऊपर बिल्कुल आराम से छोड़ दूँ थी, मैं कर लेती, कितनी वो नहीं थी। लेकिन अभी प्रीति नई नई आई तो इसको भी नहीं पता काम कैसे, मतलब किस हिसाब से है मेरा काम। तो थोड़े दिन में पता लग जाएगा, आदत हो जाएगी इस वजह से। तो रखूँगी तो मैं आंटी को ही बाद में, जब भी मैं काम करना शुरू करेंगे। अभी तो खैर पता नहीं मैं कब तक आएंगी। 2-3 बार मैं चली गई उनके पास उनसे मिलने के लिए, लेकिन बहुत दुख में है मैं। और बस यही है, भगवान किसी को भी ऐसा दुख मत दे जितना बड़ा दुख उनको दिया, क्योंकि औलाद का दुख ना देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो खैर दी साफ़ सफाई होगी, प्रीति ने पोछा लगा दिया, बस उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी और फिर बस अपना काम करूँगी, खाना वगैरह बनाऊंगी दोपहर का। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।